दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक घटना हुई है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और कुछ लोग खुद को बचाने के लिए इमारत से कूदने तक को मजबूर हुए। इस दर्दनाक हादसे पर यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के दौरान कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए होटल के ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गईं। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मृतकों में ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया गया। उन्होंने आग लगने के कारणों की जांच और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की संभावनाओं की भी पुष्टि की। देखिए, बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन 21 लोगों की मौत के पीछे जो लापरवाही सामने आ रही है, वो आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है और यही इस अग्निकांड के साथ साथ 21 लोगों की मौत का कारण भी बना। 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन बना लिए थे 25 कमरे। अग्निकांड में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। हालांकि होटल में 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे, जिससे सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। फायर एनओसी भी नहीं था। हादसे में जिस होटल रेस्टोरेंट में आग लगी, उस रेस्टोरेंट के पास फायर का एनओसी तक नहीं था। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री फायर विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उसमें अधिकारी साफ बता रहे हैं कि बिल्डिंग में फायर एनओसी नहीं ली गई थी। चैनल में ताला बंद था। इस होटल रेस्टोरेंट के बेसमेंट में भी काफी लोग फंसे थे। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट नीचे बेसमेंट में ही चलाया जा रहा था। इससे बाहर आने वाले रास्ते पर लगे चैनल गेट पर ताला लगा था। इसके कारण आग लगने पर लोग निकल ही नहीं पाए और फंस कर रह गए। एम्बुलेंस देरी से पहुंची। हादसे की सूचना मिलने के लगभग 10 मिनट बाद फायर फाइटर्स पहुंचे, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में देरी हुई। नतीजा, गंभीर रूप से घायलों को तुरंत मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकी। लिहाजा इलाज में देरी के कारण भी कई मौतें हुई। स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह गंभीर घायलों को बाहर निकाला और कुछ को अस्पताल भी पहुंचाया। होटल रेस्टोरेंट बनाने की उचित परमिशन भी नहीं। इस होटल को बनाने में एक और गंभीर बात सामने आई है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग अधिकारियों से परमिशन भी नहीं ली गई थी। फायर सेफ्टी उपकरण तक यहाँ नहीं थे, जिसके कारण आग लगने की गंभीर स्थिति में उससे बचाव का कदम उठा पाना भी नामुमकिन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस भीषण हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। हादसे पर पीएमओ ने ट्वीट किया कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की मृत्यु दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच जारी रखे हुए है और होटल मालिक के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया गया। आग लगने के असली कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के अंदर भीषण आग लगी और जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग झुलस गए, जिसके बारे में लगातार जो है जांच चल रही है। अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि आग किन कारणों से लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि पानीपत के अंदर जो है बहुत से रेस्टोरेंट हैं, बहुत से ढाबे हैं, लेकिन सुरक्षा उपकरण वहां पर कंप्लीट नहीं है। बहुत सी जगह कंप्लीट है, सुरक्षा के पूरे उपाय किए गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि बहुत से रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन निकलने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आपका बचाव हो सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशासन की भी अब इस पर नजर पड़ी है। अब देखना यह है क्या ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे ढाबों की प्रशासन पहचान करता है जिनके पास जहां पर जाने के बाद आप सुरक्षित हैं या नहीं। आपको भी इस मामले को लेकर देखना होगा और सीखना होगा है इस घटना को लेकर कि जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। आज दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस के होटल में किसी कारणवश आग लग जाती है और जिसके चलते एक भीषण हादसा हो जाता है। और भाई हादसे में बताया जा रहा है कि 21 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है। और खबर सामने ये भी आ रही है निकलकर कि जो उसमें रह रहे थे कई तो सबसे ज्यादा विदेशी लोग थे जो अपना इलाज कराने के लिए इंडिया पहुंचे थे और किसी कारण का भी पता नहीं लगा किन कारणों से होटल में आग लगी। और इसी बीच हम करनाल में होटल संचालकों से बात करने के लिए पहुंचे थी। उन्होंने बताया कि जो हमारा फायर सिस्टम है वो पूरी तरह से मजबूत है और डे टू डे आफ्टर 1 मंथ इसकी चेकिंग करने के लिए फायर अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। और चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात करें, हमने अपना परमानेंट इलेक्ट्रिशियन भी रखा है, क्योंकि जब हमने होटल बनाया तो हमने जिस इलेक्ट्रिशियन को ज्यादातर पता होता है कि इस होटल में कहाँ से तार जा रही है, जिसके चलते हम डे टू डे चेकिंग भी कराते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो होटल में स्टे करने आते हैं ज्यादातर एसी रूम बुक करते हैं और एसी लगातार चलता है, जिसके चलते भीषण बम बढ़ते हैं। क्योंकि अभी बीते दिनों दिल्ली में भी एक हादसा हुआ था, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थी, उनके घर का एसी फट गया था जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई थी। वहीं इसी बीच होटल संचालक ने यह भी कहा कि हम आफ्टर 1 मंथ जो है हम अपने इलेक्ट्रिशियन की बात करें, चाहे फायर सिस्टम की बात करें, चाहे वाटर सिस्टम की बात करें, हम पूरी तरह से इनकी चेकिंग कराते रहते हैं। अगर चेकिंग नहीं होगी तो हम भी कहीं ना कहीं हम भी इसका गुनहगार साबित हो सकते हैं। जिसके चलते बात करें तो करनाल जिले में भी होटल संचालक लगातार फायर सिस्टम पूरी तरह से मजबूत है। और होटल संचालक का कहना है कि अगर किसी कारणवश भी हो, ये अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फायर सिस्टम पूरी तरह से मजबूत है, जिसके चलते हम इसको आग पर काबू पा सकते हैं। मगर भगवान ना करे ऐसा हो, जिसके चलते होटल संचालक ने कहा कि हमने पूरी तरह से हमारी तरह पहल रहती है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। किस प्रकार से दिल्ली में ये हादसा हुआ उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार इस पर होटलों पर जो होटल संचालक है कहीं ना कहीं शिकंजा कसती नजर आ रही है। क्योंकि खबर सामने ये भी आ रही है कि सिर्फ 6 से 10 कमरों की अनुमति थी, मगर उसमें कहीं ना कहीं 25 कमरे बनाए गए, जिसके चलते उन्हें खामियाबी मिली गई और होटल संचालक पर कहीं ना कहीं सरकार अपना दाव भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि होटल संचालक अनुमति तो कुछ मिलती है मगर करते कुछ है, जिसके चलते हरियाणा की बात करें तो करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करनाल में भी होटल संचालक पर कहीं ना कहीं सरकार शिकंजा कसती आ रहा है। होटल संचालक से हमने बातचीत करी, मगर वे कह रहे हैं कि हमने जो अनुमति सरकार के द्वारा ली गई है हम उसी पर कार्य करते जा रहे हैं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। 21 लोगों की जान पर भारी पड़ी है 5 लापरवाही, जिसे एक एक करके गिनाया जा रहा है कि अगर इन लापरवाहियों पर एक्शन ले लिया गया होता वक्त रहते तो ये 21 जाने नहीं जाती। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मरने वालों में ज्यादातर संख्या विदेशी नागरिकों की है। 6 कमरों की अनुमति थी, 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। कहाँ था यहाँ पर प्रशासन? आइए इसी पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। साहिलदीप कासवान हमारे साथ है, एनएलडी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जौदौन वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। और हमारे साथ अतुल गर्ग हैं, आप पूर्व डिप्टी फायर चीफ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अतुल साहब, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। फायर एनओसी नहीं था और फिर भी धड़ल्ले से ये रेस्टोरेंट यहाँ पर चल रहा था, क्या कोई औचक निरीक्षण नहीं होता विभाग की ओर से भी फायर एनओसी को लेकर इस तरह की जगहों पर? अगर ऐसा होता, ये नियम है या नहीं पहले तो ये बताएं। अगर होता तो ये पहले ही पकड़ लिए जाते ना कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है इलीगल।
गर्ग साहब आवाज मिल रही है? बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? मैडम जी, ऐसे है जो दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट में जो आग लगी, आग लगने से लगभग 21 लोगों की जो मौत हुई है, ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। और पूरा देश इस अग्निकांड में मृत्यु जो परिवार थे उसके लिए शोक प्रकट कर रहे हैं। बड़ा दुख है देश के अंदर और दुख की लहर भी है। और लगभग 36-37 लोगों को इसमें बचाया जा सका है। और यहाँ तक कि होटल रेस्टोरेंट के अंदर आग से बचाने के लिए सभी जो तंत्र होते हैं वो उसका सही प्रबंध होना चाहिए। ये होटल, रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, जो भी ऐसे इलाके हैं वहाँ पर पूरा प्रबंध होना चाहिए। और सरकार को भी इसके लिए बचाव के लिए कठोर से कठोर नियम बनाने की जरूरत है, ताकि देश के अंदर कोई अग्निकांड ना हो। जो अग्निकांड हो जाए तो उससे बचाया जा सके। जैसे आपके चैनल से ही पता लगा कि उसके अंदर अवैध निर्माण किया हुआ था, 5-6 कमरे की सिक्योरिटी थी, कमरे 25 बना लिए, ज्यादा बना लिए, अंडरग्राउंड भी कमरे बना लिए। और उसकी जो फायर की व्यवस्था जो थी वो भी नहीं थी पूरी ढंग से। और ना ही फायर जो ऑफिस होता है जिसको हम फायर ब्रिगेड कार्यालय बोलते हैं, उनसे भी कोई एनओसी नहीं थी। ऐसे में जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उनके जो भी प्रबंधक है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी लापरवाही के कारण जो 20-21 व्यक्तियों की मौत हुई है, जो बड़ी भारी दुखदाई है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो होटल मालिक की, रेस्टोरेंट मालिक की है। सरकार को इसी प्रकार जहां भी कोई लापरवाही हो उसकी जिम्मेवारी होटल मालिक की फिक्स करनी चाहिए। ऐसे स्कूल भी है, कॉलेज में, कई जगह आपने देखा स्कूलों में भी अग्निकांड हुआ, कई होटलों में, कई रेस्टोरेंटों में, कई फैक्ट्रियों में भी हुआ, काफी दुकानों में भी प्रदेश भर में, देश भर में आगे लग जाती है। तो आजकल एक सिस्टम और भी है, गर्म ज्यादा है, गर्म के दिन है, गर्माइश के टेम्परेचर 45, 46, 27 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और ऑटोमेटिक क्या है, जो बिजली की तारें हैं, एसी चलाओगे आप, लोड पड़ता है, गर्म हो जाती है। हर मतलब जो लाइटिंग चलाओगे तो गर्माइश आती है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण जल्दी से आग लग जाती है। कई बार एसी में आग लग जाती है। एसी में आग लगने के कारण वो अग्निकांड हो जाता है, पूरी बिल्डिंग में अग्निकांड हो जाता है। और आग का बुझाने का तंत्र, पूरे मशीनरी ना हो तो आग पे काबू नहीं पाया जा सकता। वो तो इंतजार करते हैं, वो आग बुझाने वाली गाड़ी आएगी, जब उस पर काबू पाएगी हम उसको आग का बुझाएंगे। जब तक तो बहुत समय निकल जाता है, वो समय बचता ही नहीं। ये तो तुरता फुर्ती उसी टाइम, जैसे अग्नि आग लगी उसी टाइम अग्नि बुझाने का तंत्र हो, उसी टाइम बुझाया जाए तो काम बन सकता है। आप सोचो भी मौके में फायर ब्रिगेड आएगी और उसको बुझाएगी, जब तक तो आधे से ज्यादा काम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इससे बचाव के लिए सभी को एकजुट होकर, सभी देशवासियों से मेरी अपील है, जो होटल है, ढाबे है, स्कूल है, दुकान है, फैक्ट्री है, हर के अंदर अग्नि बुझाने वाली तंत्र जरूर लगाए, ताकि आपकी खुद का भी बचाव हो और आम नागरिक का भी बचाव हो सके। तो मुझे तो यही कहना। ठीक है, इनेलो की प्रतिक्रिया सर, इस अग्निकांड पे क्या कहेंगे? अनामिका जी, आपको नमस्कार है। और सबसे पहले तो पूरे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों के अंदर मतलब एक हम ये कहते हैं कि सांत्वना प्रकट करते हैं। 21 जानने गई है और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और जितने भी उनके परिजन हैं उनको ये सहनीय क्षति सहने की क्षमता प्रदान करे। अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये काम हुआ है ये पहली बार कांड नहीं हुआ, ये अक्सर हम देखते आते हैं। जब इस होटल खुल चुका, पहली बात तो इसकी जब सिर्फ 5 कमरों की मंजूरी थी और उसके बाद 25 कमरे इसके अंदर बढ़ा दिए गए थे, तब ये सरकार कहाँ गई थी। उसके बाद में
यहाँ जो सारा फाइल इंस्टीट्यूशन हो गया और जो जो चीजें होगी एनओसी तक इनके पास नहीं थी। 25 कमरे बना के लोग बैठे थे। ये हम अक्सर देखते रहते हैं। सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, कोई भी होटल मालिक अपना होटल खोल रहे हैं, वो इनको मंथली बात देगा 10,000, 12,000, 15,000, ये अपने घर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आज मैं कहता हूँ ये हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे में जिम्मेवार मैं सरकार को बाकायदा मानता हूँ। अगर सरकार और डिपार्टमेंट और ये प्रशासन के अधिकारी समय समय पर वहाँ पे चेकिंग करते हैं तो चेकिंग करने भी इस हादसे को टाला जा सकता था। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारी फायर ब्रिगेड थी और जो स्थानीय लोग थे, जो 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 40 लोग लगभग बच चुके हैं, लेकिन जो 21 जाने गई है लगभग विदेशी थे। अनामिका जी, दूसरे देशों के अंदर क्या हमारे भारत की इज्जत जाएगी? क्या ऐसा काम हम कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं सरकारी कड़ी निंदा करता हूँ। और अभी भी हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि कोई भी नया होटल बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर टाइम से आपका जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको वहाँ पे देखना चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। राजेंद्र जादौन सर, सीधे सीधे लापरवाही इस अग्निकांड के पीछे क्या कहेंगे आप? प्रशासन जो है जिसकी जिम्मेदारी है बिल्डिंग की चेकिंग का समय समय पर, और वो अप टू डेट व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, खासतौर से कॉमर्शियल बिल्डिंग और जो बड़े रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं या प्रोजेक्ट हैं उनकी जो है जिस तरह चेकिंग होनी चाहिए। खासतौर से फायर कंट्रोल का सिस्टम तो होना ही चाहिए। अब उसकी एनओसी नहीं थी उनके पास, ये निकल कर आया, तो ये लापरवाही है। और क्या फिर किसको जिम्मेदार माना जाए? इसके लिए जो भी है या तो एमसीडी का है जिम्मेदारी या वो दूसरा प्रशासन है, शहरी विकास विभाग, उनकी जिम्मेदारी जिसकी भी हो, लेकिन लापरवाही है सरकार की। कहीं ना सर, कहीं 6 कमरों की मंजूरी का मिलना और 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे बेसमेंट में भी, इसके अलावा अलग से कमरे बनाए गए थे। क्या वक्त वक्त पर इसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी? या आजकल का खुला हुआ रेस्टोरेंट तो था नहीं, फायर एनओसी तक नहीं था इनके पास। रेस्टोरेंट मेन अगर देखा जाए तो ये बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था मेनली, जहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता है, जो चैनल है, वहाँ ताला लगा हुआ था। कुछ लोग जो खुद अपनी जान बचा सकते थे वो वहीं जल भुन गए। नहीं, बड़ा दुखद है। और ये दिल्ली में पहले भी एक ऐसी घटना हुई है। बिल्कुल, पिछले 6 महीने में 66 जाने गई है सर, केवल बीते 6 महीनों की बात करें तो। हाँ जी, हाँ जी। और वो बेसमेंट में कोचिंग चलाया जा रहा था और बाढ़ का पानी भर गया था उसमें और निकलने के कोई रास्ते नहीं थे, और जबकि बेसमेंट बनाने की उस एरिया में परमिशन नहीं थी। दिल्ली में ये घटना हो चुकी पहले बारिश के दौरान, उसमें जो है अंडरग्राउंड में बेसमेंट में पानी भर गया था जिसमें कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी, तो स्टूडेंट मर गए थे, काफी डेथ हुई। वो असमय जो है डेथ हुई और बड़ी दुखद हुई। और ये भी एक दुखद घटना हुई है। काफी विदेशी इसमें रह रहे थे जो दक्षिण अफ्रीकी, कोई अफ्रीकी देशों के थे, लाइबेरिया और नाइजीरिया के। तो बड़ा दुखद हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में तो जो है मृत अवस्था में हॉस्पिटल ले जाएंगे, बाकी का चलिए आईसीयू में इलाज चल रहा है, वो भी खतरे में है। अब पता नहीं अभी संख्या कहाँ तक पहुंचेगी। तो ये इसकी जिम्मेदारी आखिर में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिल्कुल। तो वहाँ की सरकार को, लोकल बॉडी प्रशासन को इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ये है कि कुछ घटनाओं से सबक ही नहीं लेता कोई, और घटनाएं होती जा रही हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, वहाँ उस एरिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार था, निरीक्षण के लिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तलब कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा? नहीं, देखिए, एमसीडी करे या शहरी प्रशासन जो भी है, जो भी जिम्मेदार है, शहरी प्रशासन जो भी जिम्मेदार है। मैं रोक रही हूँ आपको। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ी हैं। प्रियदर्शनी, सरकार सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी लेगी जो यहाँ पर हुआ इस अग्निकांड में जो 21 जाने गई? देखिए, पहले तो मैं सांत्वना देना चाहती हूँ कि जो ये घटना हुई है ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। और जिन जिन परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है, जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मेरी पूरी संवेदना है उनके साथ। लेकिन हमें इसके बहुत सारे पहलू देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डेफिनेटली गलती तो हुई है, लेकिन ये प्रशासनिक गलती में डेफिनेटली मानूंगी और इसके पर इमीडिएट कार्रवाई भी की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और देखिए, मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलेगा कि इस पीछे घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। दूसरी बात कि हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने इस तरीके के बहुत सारी रेफरेंसेस को या इस तरीके की बिल्डिंगों की सहमति दी है और उसके बाद उसमें पैसे भी खाए हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वाकई सत्य घटना है।
प्रियदर्शनी, मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। मुझे लगता है आज राजनीति नहीं, थोड़ा सा हमें एक्शन पर बात करनी चाहिए। 6 कमरों की, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं उसे आगे बढ़ा रही हूँ। 6 कमरों की परमिशन थी, 25 कमरे चलाए जा रहे थे। आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि गलती तो हुई है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। ये गलती अगर ना हुई होती, इसे वक्त रहते सुधारा गया होता, फायर एनओसी तक नहीं था मैम। अब इस घटना से सीख कर आगे के लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या कि वक्त वक्त पर चेकिंग अभियान कुछ ऐसा आप लोग चलाने जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो? पहली दफा नहीं है, 21 जाने आज गई हैं। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 66 लोग मरे हैं इस तरह की घटनाओं में। बिल्कुल, और बिल्कुल गलत भी हुआ है। जिस भी व्यक्ति केवल दिल्ली में जान की भी कीमत है, देखिए एक जान की भी बहुत कीमत है। लेकिन मैं इससे मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ मैडम। मैं बड़े आदर पूर्वक आपको बता रही हूँ कि ये जो परमिशन मिली, और आप रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कोई मैं पुलिस में, आप लोग बड़ा चैनल है, ठीक है, आप लोग खुद इसको पता कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए बोलिए जी। ये जितनी भी परमिशन मिली है, ये आम आदमी पार्टी के समय में ही मिली है। ये तो बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद फिर उसके बाद जितना भी हमसे बनता है हम तो कर रहे हैं। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, जहाँ तक सरकार की पहुंच जाती है, हम वहां तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट काम दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो हुई है घटना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये घटना अच्छी बात है या फिर इसको वैसे गलत नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। हमारी संवेदना है, हम इसमें जांच भी करेंगे। जो जिन अफसरों का इसमें मिलीभगत है, उन पे कार्रवाई भी हुई है। उन पे मैडम सीएम ने, रेखा जी ने मेरे ख्याल से कार्रवाई भी कर दी है उनके पीछे। तो मुझे लगता है कि देखिए, हमें भी समय दीजिए और इस पर पूरी एसआईटी लगेगी और हम लोग इसमें पूर्ण से पूर्ण जांच करें। जी गर्ग साहब, जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए, जहां तक निर्माण परमिशन की बात आई है, आप पार्टी के द्वारा दी गई। भाई, कोई सरकार है और किसी ने नक्शा पास करने के लिए किए, अप्लाई कर दिया, उस सरकार ने उसको परमिशन दे दी। उसके बाद जो दूसरी सरकार आती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है जो नक्शा पास करवाया है उस नॉर्म के हिसाब से ये निर्माण हो रहा है, ये नहीं हो रहा, या अवैध इसमें निर्माण हो रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर जो निर्माण किया गया, वो अवैध जो निर्माण हुआ, वो सरकारी अधिकारियों की मिली भगती से ये निर्माण कार्य हुआ। अवैध जो हुआ, एक्स्ट्रा कमरे बनाए गए, अंडरग्राउंड बनाए गए। तो ऐसे में जो सरकारी अधिकारी है, वो जिम्मेदारी उनकी फिक्स होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ देश भर में जितने होटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, जो भी ऐसी जगह है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर जांच होनी चाहिए। जो नक्शे हैं, नक्शे के हिसाब से बिल्डिंगें बन रही है या उसके हिसाब से नहीं बन रही, तो उस पर कमी बेचती है, उसको ठीक करवाया जाए, ताकि आगे के लिए अग्निकांड से बचता जा सके। ऐसी घटना देश भर में कहीं भी, हरियाणा है, पूरे देश में कहीं भी ना हो। ये एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। साहिलदीप कासवान, क्या तुरंत प्रभाव से वो कुर्सियां नहीं जानी चाहिए जिनकी लापरवाही का नतीजा सामने है हादसे के रूप में? बिल्कुल 100% उनकी कुर्सियां भी जानी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। खाली कुर्सी अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, जो बड़े लंबे समय तक चलेगी। मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी के टाइम के अंदर सब हुआ था, लेकिन अब ये क्या कर रही है, सिर्फ एक मुनाफाखोरी बदली गई है। जो कमीशन कल तक आम आदमी पार्टी के लोगों को आ रहा था, वो बीजेपी के लोगों को आने लग जाएगा। इस पे कार्रवाई किसने करी? बीजेपी की सरकार। बड़े आज कितने महीने हो चुके हैं, इतने महीनों के अंदर कितने नए होटल खुले हैं और कितनी जगह पर ये कांड हुए हैं। अरे आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी ने करा वही, जिनकी निगरानी होनी चाहिए थी और नहीं हुई, लापरवाही जिस तौर बरती गई, कुर्सियां जाएंगी उनकी, नपेंगे वो। सॉरी, मेरे को मैडम आपका प्रश्न क्लियर नहीं सुनाई दिया, क्या पूछा आपने? जिनकी निगरानी होनी चाहिए थी, जिन्हें औचक निरीक्षण के लिए पहुंचना चाहिए था, जिन्हें फायर एनओसी की जांच करनी चाहिए थी, जिन्हें पूछना चाहिए था कि 6 कमरे की जगह 4 गुना से भी कहीं ज्यादा कमरे कैसे संचालित कर रहे हैं आप, उनकी कुर्सियां जाएंगी, तलब करेंगे आप? बिल्कुल 110%। भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश में भी आपने अभी घटना देखी होगी, किस तरीके से एक मुसलमान लड़के ने किस तरीके से हमारे हिंदू भाई को, जिसको कहते हैं, किस तरीके से मारा था।
योगी जी ने इससे उचित कार्रवाई मुसलमान कैसे बीच में आ गए होटल में? कितने दिनों के भीतर एक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर मैम? अब तक तो बुला लिए जाने चाहिए थे, अब तक तो बुला लिए जाने चाहिए थे। नहीं, अब तक का हमने कार्रवाई कर दी है। मैं बताऊं, ये एकदम क्या कार्रवाई की है आपने प्रियदर्शनी जी, क्या कार्रवाई की? अफसरों को जो अफसर इसमें सम्मिलित होंगे हम उनको सस्पेंड कर देंगे। और हरियाणा न्यूज बड़ा चैनल कर देंगे और कर दी है। मैं बिल्कुल बड़ा चैनल है मैम, तभी लेके बैठे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बड़ा चैनल है, अपनी जिम्मेदारी समझता है हरियाणा न्यूज। कार्रवाई कर दी है और कर देंगे में अंतर है। दोबारा जुड़ूंगी तो उम्मीद है कि कर दी है पर आप बात करेंगी। सॉरी साहिल देव जी, समय नहीं है, वाइंड अप की कमांड 2 मिनट पहले ही मिल गई थी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद आप सबों का समय देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। अपडेट के साथ आगे भी बने हुए हैं।